रे डायग्राम के बारे में आज चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के साथ। फिर से एक बार यहाँ चेक करिए। सबसे पहले ध्यान रखिए कि यदि कोई आप देखते हैं प्रिज्म, तो ये है बेस। तो रेज जो आती है, इस रेज को आप देखते हो कि सीधे नहीं जाकर ये मुड़ करके किधर आती है, बेस की तरफ। प्रिज्म से जो रेज आ रही होती है वो किधर मुड़ करके जाती है, बेस की तरफ। बेस की तरफ। और आप जब कन्वेक्स लेंस देखोगे तो कन्वेक्स लेंस को आप दो टुकड़ों में एनालाइज करो। एक तो ये टुकड़ा और दूसरा नीचे वाला टुकड़ा। तो मुझे क्या ये दो प्रिज्म की तरह नहीं दिख रहा है? यस सर, ये भी बेस की तरफ लाइट डिफ्लेक्ट कर देंगे। तो ध्यान देना, इसे बेस कह सकते हो तुम। तो क्या होगा, ये कहते नहीं है मन ही मन, ये मन ही मन एज्यूम करने को कहा है। बोलना मत किसी को कि ये बेस है। तो यदि कोई रेज ऐसे जा रही होगी, वो ऐसे नहीं जा करके किधर मुड़ेगी, बेस की तरफ। बेस की तरफ। यदि रेज ऐसे आ रही होगी, ध्यान देना, बेस है, ये रेज ऐसे आ रही होगी तो ये सीधे नहीं जाएगी, किधर मुड़ जाएगी, बेस की तरफ। बेस की तरफ। यदि रेज ऐसे आ रही होगी, ये सीधे नहीं जाएगी, इसके लिए बेस ये बीच की तरफ है, ये ऐसे मुड़ जाएगी। यदि ये बेस की तरफ देखो, ये ऐसे आ रही है रेज, सीधे नहीं जाएगी, मुड़ जाएगी बेस की तरफ। तो रेंडमली रेज किधर मुड़ेगी, ये आइडिया आपको मैंने देने की कोशिश की। या आप देखो, यदि यहां पर होता इस तरह के कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ बेस नहीं दिख रहा, या बेस नहीं इसे कह सकते हो, एज्यूम, एज्यूम। ये बेस एज्यूम कर लिया तो अब दो प्रिज्म दिखने लगे आपको। तो इसमें रेज मान लो ऐसे आ रही है, किधर मुड़ जाएगी, बेस की तरफ। ये रेज ऐसे आ रही है, किधर मुड़ जाएगी, बेस की तरफ। उसका बेस उधर नहीं है, बेस किधर है, अपोजिट। ये रेज इधर मुड़ जाएगी। और ध्यान रखना कि जो लेंस चाहे कन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उनके जो मिड पॉइंट होता है उसे कहते हो आप ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर से जाने वाली रेस में कोई डेविएशन नहीं, किसी भी डायरेक्शन में जाए। सेंटर से जाने वाले रेज में किसी भी लेंस में कोई गड़बड़ नहीं, तो जिस रास्ते से जाए उसमें डेविएशन नहीं होता। ये आइडिया 12th के बच्चों को भी नहीं रहने के कारण उनके सामने में जब रेज बना दिया जाता है तो वो गलतियां करते हैं। ऐसे जनरली किताबों में इन चीजों को नहीं लिखा गया है। तो आप आराम से लिख लें कि जैसे प्रिज्म बेस की तरफ मुड़ता है, वैसे ही कन्वेक्स लेंस की जब बात करेंगे आप, तो कन्वेक्स लेंस में दो प्रिज्म के तरह देख लो, प्रिज्म, प्रिज्म, और दोनों का ये बेस एक ही जगह है, दोनों का बेस। तो चाहे कोई भी रेज हो, चाहे ये रेज हो, चाहे ये रेज हो, चाहे ये रेज हो, इन सबको मोड़ना किधर है आपको, बेस की तरफ। स्ट्रेट हो गया, बेस की तरफ, स्ट्रेट हो गया, बेस की तरफ, स्ट्रेट हो गया, बेस की तरफ। तो बेस की तरफ मोड़ना है, ये आइडिया इंपॉर्टेंट है। नीचे यदि आता, ये रेज देखो, ये रेज देखो, ये जो सीधे ले जा रहे हैं आप ऐसे, ये भी
सीधे नहीं जाके, अरे रे, बेस की तरफ मुड़ेगा, सीधे नहीं जाके ये बेस की तरफ मुड़ जाएगा, ये भी सीधे नहीं जाके बेस की तरफ मुड़ जाएगा। कितना, अभी उसकी बात नहीं कर रहे, किधर मुड़ेगा ये बता। अब टू ड्रॉ रे डायग्राम फॉर lenses, use any two of the following rays। कौन कौन से में? तो पहला देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रेज आती है, तो ये तो बेस की तरफ मुड़ेंगे ना, किसी एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होकर के जाती हैं, जिसे फोकस कहते हो, और ये प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। प्रिंसिपल, और जो साइन कन्वेंशन में फोकल लेंथ देखते हैं वो इसी फोकस के आधार पर डिसाइड करते हैं, इसीलिए प्रिंसिपल फोकस। और वैसे ये सेकंड फोकस है। सर सेकंड फोकस क्यों? क्योंकि ऐसा ही फोकस एक यहाँ भी होगा, उसे फर्स्ट फोकस कहते हैं। तो सर ये सेकंड फोकस कैसे डिफाइन होता है? यदि इनफाइनाइट पे, एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट का जहां इमेज बनता है वो कहलाता है सेकंड फोकस। तो आपको क्या करना है, और वही प्रिंसिपल फोकस। अब ध्यान से देखो, यदि कन्वेक्स के बदले कॉनकेव होता, तो ये जो रेज आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मतलब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ये रेज क्या सीधे जाएगी, किधर मुड़ेगी? बेस, एज्यूम, बेस, एज्यूम, बेस की तरफ। तो ये भी इधर मुड़ जाएगी और ये भी इधर, इसीलिए इसे डाइवर्जिंग कहते हैं। तो इसका जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? दैट इज सेकंड फोकस, इसे आप सेकंड फोकस कहते हैं। यही प्रिंसिपल फोकस है। और फोकल लेंथ भी इसी के बेसिस पे मेजर करते हैं। तो ये लेस देन 0 होता है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से, नेगेटिव होता है फोकल लेंथ कन्वेक्स कॉनकेव लेंस के लिए, और पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस के लिए, क्योंकि सेकंड फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और इधर इसमें F1 होगा, दूसरी तरफ उतनी ही दूरी पे F1 होगा। आर के, एक बार चाय बना लेना यार। आप यदि इस बात को समझ गए हो तो पहला रेज कौन सा चुनेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाला, या तो कन्वर्जिंग होगा या डाइवर्जिंग होगा। कन्वर्जिंग होगा तो राइट साइड फोकस से जाएगा, डाइवर्जिंग होगा तो लेफ्ट साइड के फोकस से जाता फील आएगा। और ये जो फोकस है ये प्रिंसिपल फोकस है। अब देखिए दूसरा रे कौन सा चुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया, कि यदि आप ऑप्टिकल सेंटर से जाता देखते हो रेज, तो बिना रास्ता बदले चला जाता है, तो दूसरा रेज ये चुन सकते हो आप। ऑप्टिकल सेंटर से जाता हुआ, उनमें कोई चेंज नहीं होता। तो हमने एक तो पहले प्रिंसिपल फोकस के बारे में कहा कि इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा जहां इमेज बनता है, दैट इज प्रिंसिपल फोकस, और वो सेकंड फोकस भी कहलाता है। प्रिंसिपल फोकस इज सेकंड फोकस। और साइन कन्वेंशन में जो फोकल लेंथ हम लेकर यूज करेंगे फॉर्मूला, उनमें इसी का लेंथ फोकल लेंथ की तरह यूज किया जाता है। तो कन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव आता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, और कॉनकेव लेंस के लिए एफ नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव आता है। अब आपके मन में ये विचार आएगा
तीसरा रेज सर आप कौन सा कहने वाले हो? देखिए तीसरा रेज मैं ले रहा हूं, पहले कन्वेक्स का देखिए कि यदि कोई रेज फोकस से आ रही है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे जाते दिखेगी। ऑब्जेक्ट यदि है ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो इमेज एट इनफाइनाइट, इमेज एट इनफाइनाइट, और ये कहलाता है फर्स्ट फोकस। ऐसा पॉइंट जिसपे ऑब्जेक्ट रखे और इमेज इनफाइनाइट पे बने वो लेंस के लिए फर्स्ट फोकस कहलाए। यदि आप देखते कॉनकेव लेंस के लिए, उसका जो फर्स्ट फोकस है वो लेफ्ट साइड नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड तो सेकंड फोकस है। तो यहां देखिए ये फर्स्ट फोकस, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेज यहां तक तो पहुंची ही नहीं। ऐसा हमें लगा कि रेज वहां तक पहुंचती, यदि ऐसे ही आती तो यहां से ये मुड़ जाएगी और कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट पे। तो ये जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता, और उसका इमेज कहाँ बनता, इनफाइनाइट पे। तो ये कहलाता फर्स्ट फोकस। जहां ऑब्जेक्ट हो और इमेज इनफाइनाइट पे बने तो वो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट फर्स्ट फोकस कहलाता है लेंस के लिए। जहां ऑब्जेक्ट हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, आप सोचो कि हमने दो फोकस ले लिए और एक ऑप्टिकल सेंटर लिया, वहीं से जाने वाली रेज को कंसीडर करेंगे इमेज बनाने के लिए। अब ध्यान से देखिए, हमने पहले याद किया हुआ है कि ये F, ये 2F, ये F, ये 2F। तो यहाँ कई सेक्शन है, 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, और इन सेक्शन में ऑब्जेक्ट रखते हैं। एक तो माइनस इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं O1, ये माइनस इनफाइनाइट से 2F के बीच रखते हैं O2, 2F पे रखते हैं O3, 2F और F के भीतर रखते हैं O4, F पे रखते हैं O5। और देखिए इनका इमेज I1 F पे, इनफाइनाइट वाला F पे, उससे थोड़ा आगे आए इनफाइनाइट और 2F के बीच, F और 2F के बीच I2, 2F पे, 2F पे आ गया सेम साइज का I3, 2F के बाहर चला गया I4, और फोकस पे आ गया तो इनफाइनाइट पे चला गया I5। ये तो हमें याद रखना है, याद रख सके तो अच्छी बात। ये सारे रियल इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट यदि आप लेकर के पहुंच गए फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच O6, तो उसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड और ये वर्चुअल बनता है I6 डायरेक्ट। सर अब ऐसे किस तरह से एक्सप्लेन करोगे? तो पहला मैं लेता हूं ऑब्जेक्ट रे डायग्राम बनाने के लिए F और 2F के बीच, या 2F के बाहर पहले ले लेता हूं। F 2F,
अब यदि ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा है 2f के बाहर, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये मैं देखना चाहता हूँ। रे डायग्राम के लिए पहला रे मैंने लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये कहाँ से जाएगा, तो ऑब्वियस है फोकस से जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग है तो ये फोकस पे मुड़ करके जाते देखो। अब यदि आप कहते हैं दूसरा रेस, ऑप्टिकल सेंटर से जाता ले लिया, और ये कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां भी कट कर रहा है देखना ना, ये इमेज बनाया आपने, आई, और ये 2f के भीतर होना चाहिए, नहीं तो फिर से 2f लिख दो। आप पहले याद करके बैठे हो 2f के बाहर होगा, कि 2f के भीतर बनेगा इमेज। सर मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, फिर से ट्राई करो। इक्वल डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस, f2f, f2f, यहां ले लो ऑब्जेक्ट, रेज आते देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से गई, फोकस से गई, और ऑप्टिकल सेंटर से जाते देखो, जहां कट कर गया वहां इमेज बन गया। क्या ये आइडिया पसंद आया या नहीं? यस सर। 2f और इनफाइनाइट के बीच होगा तो इमेज बनेगा f2f के बीच। तो आपको ये पहले से भी याद होना चाहिए ऊपर वाले चित्र से, और आप जब रे डायग्राम बनाए तो वैसा ही बने। यदि उसको एडजस्ट करने के लिए f2f को इधर उधर शिफ्ट करना पड़े तो कर दो, क्योंकि कलम आपके हाथ में है। यहाँ पे यदि आपको लगता है कि नहीं सर आपका लाइन ठीक नहीं है, तो एक बार फिर से ड्रॉ करके देख लो। ये देखो फोकस से जाता हुआ, और ये ऑप्टिकल सेंटर से मुझे ले जाना है, तो यहाँ इमेज बन जाएगा। सर तो 3 ही रेज में से काम चल जाएगा, हाँ 3 क्या 2 ही से, तीसरा लेना ही नहीं है। अच्छा चलो, आपको लगे कि ये ठीक है तो दूसरा चेक करो, कहां पर, तो पहले f बनाओ 2f बनाओ, उसी तरह f बनाओ 2f बनाओ, और आपने क्या किया, f और 2f के बीच ले लिया ऑब्जेक्ट। तो ज्यादा फोकस के नजदीक मत जाना, ज्यादा 2f के नजदीक रहना, क्योंकि 2f पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो 2f पे ही इमेज बनता है। अब रेज आते देखो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से ले जाओगे, सर फोकस। फोकस से। बहुत बढ़िया। और दूसरा रेज को कहां से ले जाना है हमें, सर लेंस ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से। तो जहां जाके ये कट कर देंगे वहां इमेज बन जाएगा। वहां इमेज बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। फिर से मैं बना के दिखाता हूँ, ये देखो, ये है f, ये है 2f, ये है f, ये है 2f, और f 2f के बीच ऑब्जेक्ट है, तो कोशिश करना 2f की तरफ रखें, जिससे कि 2f से ज्यादा दूर ना बने, क्योंकि f पे रख लोगे f के नजदीक जाके तो इनफाइनाइट पे जाने के लिए कागज छोटी पड़ जाएगी। तो 2f के नजदीक ऑब्जेक्ट को रखो, f और 2f के बीच, तो 2f के बनेगा तो बाहर लेकिन नजदीक में ही 2f। अब इनके इमेज बनाने हैं, तो पहला रेज आते देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस। और इसको ले जाएंगे फोकस से, और दूसरा रेज देखो ऑप्टिकल सेंटर से,
जहां कट करेगा वहां इमेज बन जाएगा। और ज्यादा दूर जो होगा ऑब्जेक्ट और इमेज में, यदि इमेज दूर है तो उसका साइज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट दूर है तो उसका साइज बड़ा होगा, लेंस से दूरी देखते हैं। तो ये 2f के बाहर बन रहा है ना, तो इमेज बड़ा होगा। तो रे डायग्राम में कैसे रेज लेते हैं, क्या ये क्लियर है? मैंने आपको 3 रेज दिए हैं, उन्हीं में से कोई 2। तो देख रहे हो ये 2 ही तो यूज में आ रहा है बार बार। यस सर। तो अब सोचो 2f पे यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? सर 2f पे ही बनेगा। उसके लिए रे डायग्राम कैसे बनाया जाए? सर यही दोनों रेज यूज करेंगे। यहाँ f, ये 2f, ये f, ये 2f, एक तो मैंने पहले बना लिया और यहाँ ऑब्जेक्ट ले लिया। तो रे आता मैं देख रहा हूं, ये ब्लैक वाला कहां से जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है, फोकस से लेते गए। और ध्यान देना, ये जब रेज लेके जाओगे तो हो सकता है कि वो 2f वाले लाइन पे कट करे, तो आपका काम आसान हो गया। और यदि बाई चांस 2f वाले लाइन पे कट नहीं करता तो हम लोग 2f वाले पोजीशन को ही शिफ्ट कर देते, क्योंकि यदि आपने ऐसा नहीं किया, 2f के इधर उधर कहीं इमेज बना दिया तो वो गलत रे डायग्राम कहलाएगा। तो सर ऐसा कैसे होगा कि 2f पे कट नहीं करेगा? भाई आप स्केल थोड़े ना यूज कर रहे हो, अंदाजे से ना बना रहे हो कि लेफ्ट भी f राइट भी f, लेफ्ट भी 2f राइट भी 2f। अंदाजे पे तो थोड़ा मिस भी कर सकता है। तो आपको प्रेजेंट करते वक्त रे डायग्राम ये ध्यान रखना है कि 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे लगभग सेम साइज का इमेज हमें मिल जाए। और यदि मिल गया तो इसका मतलब कहानी ठीक है। फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये पहले तो लेंस हो गया कन्वेक्स, f 2f, सेम डिस्टेंस f 2f, हमने मान तो लिया मन ही में। अब ट्राई करते हैं, 2f पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया और अब रे डायग्राम के लिए पहला रे लाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसको ले जाते हैं फोकस से, और दूसरा रे लाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। यदि ये यहाँ कट कर रहा है तो हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि 2f को कहाँ दिखाएं? 2f को यहाँ दिखाएं, इस पॉइंट पे। सर ऐसा क्यों कहते हो भाई? यदि वैसा आपने नहीं दिखाया तो आपका डायग्राम गलत माना जाएगा। सर ये क्या बात हुई? मैंने पहले भी कहा ना, स्केल से तो नहीं बना रहा, मैं तो अंदाजे से ले रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर होता है। तो आप लेकिन फाइनल इमेज लोगों को दिखे 2f पे बना हुआ तो वो मान लेगा कि वाह बहुत अच्छा रे डायग्राम। अब बारी आता है ये लेंस 2f 2f f 2f, लेंस के नजदीक में लेना ऑब्जेक्ट जब वो तुम f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जाओ तो। क्योंकि यदि फोकस के नजदीक ले लोगे तो वो तो इनफाइनाइट पे जाने लगेगा, तो कॉपी छोटी पड़ जाएगी। तो आप कहाँ ले लो? लेंस के नजदीक। और देखो इसका वर्चुअल इमेज बनेगा। तो आप नहीं बनाओ, ये देखो रे डायग्राम कैसे ये आया। सर आप टर्न कहाँ से लेते हो? तो लगभग बीच से, लेंस के
और वो टर्न लेके दिखा देता हूँ। ये ऐसे जाते हुए मैंने दिखाया और पीछे भी बढ़ाया, क्या पता पीछे आना पड़े। तो ये तो यही कहानी बन गई, फोकस से गया। और दूसरा, यदि मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले जाता, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाता तो क्या ये आगे बढ़ाने पर कट करते दोनों रेस? नो सर, ये डाइवर्ज। हाँ, तो इनको कहां पर आप कट करता देख पाओगे? सर उसके पीछे, लेंस के पीछे। इसका मतलब ये वर्चुअली कट कर रहा है। वर्चुअली। तो जो इमेज बन रहा है ना, कि कौन सा इमेज कहलाता है यहाँ कट करने पर बनने वाला? वर्चुअल। ये कहाँ पे बनेगा उसका कोई रूल नहीं है, F2F, F2F के बीच, 2F के बाहर, ये कोई याद करने वाला चीज नहीं है। पीछे बनेगा, बस इतना कह के रुक जाते हैं हम लोग। कहाँ बनेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं। और ये वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। सर मेरा मन नहीं मान रहा। हाँ, तो मेरा कौन सा मानता है? मेरा भी नहीं मान रहा। फिर से बना के देखते हैं। ये F, ये 2F, ये F, ये 2F, और यहाँ पे ले लिया हमने ऑब्जेक्ट। मैं फिर कहता हूँ, लेंस के नजदीक लेना ऑब्जेक्ट, नहीं तो कॉपी छोटी पड़ जाएगी। F और लेंस के बीच लेना हो तो लेंस के नजदीक लो। और रेज एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, कहां से जाने वाला है? फोकस से। तो लेंस के बीच और ये फोकस, इनको मिला करके आगे बढ़ाएं। और ध्यान रखें, पीछे भी जाना पड़ सकता है, तो इनको पीछे भी एक्सटेंड कर लें। अब ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह ले जाएं कि नहीं आगे कट करे, इसका पूरा ध्यान रखें। और पीछे बढ़ाने पे कहीं कट करे तो देखिए पीछे बढ़ा करके ऐसे बढ़ाइए कि पीछे कहीं कट जरूर करे। और जहां कट करे वहां इमेज, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो प्रिंसिपल एक्सिस पे, और आपको ये इमेज बनता दिख जाएगा। वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज। सोचो, इनमें यदि कोई डाउट हो तो बोलो। क्या मैं मान लूं ये रे डायग्राम समझ में आया? यस सर। तो हमने आपसे कहे कि जनरली माइनस इनफाइनाइट और 2F के बीच, 2F पे, 2F और F के बीच, F और लेंस के बीच, इन सब के इमेज कहाँ बनेंगे उसके बारे में, और रे डायग्राम कैसा बनेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि इनफाइनाइट वाला जो था फोकस पे बना, इनफाइनाइट से थोड़ा आगे आए 2F की तरफ, तो वो भी F से जाके 2F के पास पहुंचा, थोड़ा बड़ा। यदि 2F पे पहुंच गए, ये O2 था, ये I2, ये O3 2F पे आ गए, I3 सेम साइज के 2F पे, 2F और F के बीच आ गए O4, 2F के बाहर चला गया I4, फोकस पे पहुंच गए O5, तो इनफाइनाइट पे चला गया I5। और यदि हमने यहाँ वर्चुअल ये ऑब्जेक्ट ले लिया F और लेंस के बीच, तो इसका जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है I। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, कहाँ इमेज बनेगा। सर हम्म सर आप एक बार प्लेनो कॉन्वेक्स की इमेज बता दो, वो भी कॉन्वेक्स जैसी होगी। प्लेनो कॉन्वेक्स की भी यही होगा, जिस जिसके F पॉजिटिव आता है उन सब के लिए यही होगा। जैसे इक्वी कॉन्वेक्स,
बाई कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, एफ ग्रेटर देन 0 आने वाला, ये सारे के सारे का रे डायग्राम ऐसा ही बनेगा। ओके। यदि कॉनकेव आया लेंस, तो इसमें कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रियल एनीवेयर, image will be direct, diminished, virtual, present between f and lens। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज बनेगा लेंस और फोकस के बीच, और वो छोटा ही बनेगा, सीधा ही बनेगा, वर्चुअल ही बनेगा। सर मैं आपकी बात क्यों मान लूं? बड़े अच्छे बच्चे हो, मत मानो, रे डायग्राम बना करके देखते हैं, क्या पता मेरी बात सही हो। देखो पहला ले रहे हैं रे डायग्राम, ये लेते हैं ऑब्जेक्ट, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रेस, इसका क्या करोगे? डाइवर्स तो होगा, तो वो पीछे वाले फोकस से आते दिखेगा, ये बेस की तरफ मुड़ गया, ऐसे मान लो, जहां से आएगा वो फोकस। और एक ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, आगे तो ये कट कर नहीं रहे, पीछे जहां कट कर रहे हैं वहां इमेज बना दो। तो जो ऑब्जेक्ट आपने देखा उसका इमेज कहाँ बन गया? इमेज बन गया यहाँ पे। सर थोड़ा बड़ा बनाओ, बड़ा। हाँ यार अच्छा कह रहे हो, ले। सर लेंस बड़ा बनाने को थोड़ी ना कहा, इमेज बड़ा बनाने को कहा। ले, ये है ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई, डाइवर्जिंग है, बेस की तरफ मुड़ेगा और फोकस से जाते दिखेगा, तो फोकस भी दिख गया। और ये ऑप्टिकल सेंटर से गया तो सीधे चला गया। लेंस के राइट साइड में ये जो दो रेज हैं ये तो कहीं नहीं कट करेंगे, और लेंस के लेफ्ट साइड में कहीं कट तो जरूर कर रहे हैं, तो वहां इसका इमेज बना दो, परपेंडिकुलर डाल दो। लेंस के राइट साइड में कहीं नहीं कट कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में ये इमेज बना। सर ये सारे इमेज इधर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप बहुत नजदीक में ले रहे हो फोकस को। हाँ ऐसा आपके मन में शक हो सकता है, एक काम करो, प्रिंसिपल एक्सिस पे खूब दूर में ऑब्जेक्ट ले लो, देखो तो इसका क्या होता है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाए,
कहीं फोकस होता, उस फोकस से जाते हुए डाइवर्ज रेज हो गया, बेस की तरफ मुड़ता दिख गया। फिर आपने क्या किया, ऑप्टिकल सेंटर से ले गए रेज को, तो राइट साइड में तो ये कट करने से रहे, लेफ्ट साइड में जहां कट कर रहा है वहां इमेज बना दो। तो याद करो ना, हमेशा इमेज ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा ना यार, चाहे कितना भी दूर कर लो, इमेज कहाँ बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। कॉन्वेक्स वाला मुश्किल है या आसान है, ये कॉनकेव वाला मुश्किल है या आसान है, कौन सा लग रहा है कि आसानी से याद रख पाएंगे आप? तो कॉनकेव वाला में एक ही है इमेज का सिचुएशन, एक ही, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कुछ यहाँ कहानी नहीं। ये बात समझ में आई? इमेज हमेशा कहाँ बनते दिख रहा है, और ये रियल ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और आप थोड़े बड़े होंगे तो आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट के इमेज के बारे में भी सोचेंगे। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का मतलब वो तो बता दो, सोचो। यदि ये एफ है, ये एफ है, ये 2f है, ये 2f है, एफ और 2f के बीच एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा? और ये क्वेश्चन में कहा गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जो भी रेज आ रही होगी ना, वो इधर से रेज आ रही है और ऐसे बना होगा ये एक रे, ये एक रे, ये दोनों रेज मिल करके, ये दोनों रेज मिल करके बना रहा है एक ऑब्जेक्ट। सर ये दोनों रेज ऑब्जेक्ट बनाएगा कि इमेज बनाएगा? इमेज तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ गई उसके हिसाब से बनेगा ना। ये आने वाली रेज है दोनों, लेकिन ये लेफ्ट साइड में कहीं कट नहीं कर रही, राइट साइड कट कर रही है लेंस के। इसका मतलब ये जो जहां कट करते ऐसा लग रहा है कट कर रही है, वहां जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है वो कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और उसका इमेज कैसे बनेगा? जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा है उसमें तो कोई बदलाव होना नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर वाला तो जैसे जा रहा है वैसे ही जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है उसका क्या होगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो डाइवर्ज होंगे। तो ये रेज ब्लू वाली आई थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अब डाइवर्ज होगी तो ये फोकस से जाते डाइवर्ज होके दिखेगा, फोकस से जाते डाइवर्ज होके दिखेगा। अब यदि इनको हम पीछे बढ़ाएं, तो पीछे बढ़ाने पे कहीं तो कट करेगा। पीछे बढ़ाने पे जहां कट कर देगा
वहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे और ये इमेज बन जाएगा वर्चुअल F2F के बाहर वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज एंड मैग्निफाइड इमेज। वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड। सर ये थोड़ा अजीब है, हो सकता है ना, इसीलिए नहीं बताया जाता 10th में। 12th में भी बहुत कम बताया जाता है। बहुत से किताबों को उठा के देखोगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाने का कोई डायग्राम मिलेगा ही नहीं। इनका ट्राई करके देखते हैं एक बार। यदि एक ही रेज से इमेज बनाना हो, देखो ये ऐसे रेज आ रहे थे, तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और इनका जो इमेज बनेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, दो रेज ये आई, ये ऐसे कहीं आगे कन्वर्ज करेगा, ये बन जाएगा इमेज। इमेज तो सही राइट साइड में आया है, तो रियल इमेज। सर ये इसमें भी बना के दिखा एक्सिस पे, ये ऐसे आ रहा था और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रहा था, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये क्या होगा, डाइवर्ज, बेस की तरफ मुड़ेगा, तो बेस तो इधर एज्यूम करना है, तो आगे कहीं यदि ये कट कर देता है, यहाँ इमेज बन जाएगा। यदि ये ज्यादा मुड़ गया, कभी कभी ऐसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और यदि ये ज्यादा मुड़ गया तो पीछे कहीं कट करेगा, तो वहां इमेज बन जाएगा, ये वर्चुअल इमेज कहलाएगा। अब ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो इसलिए ये डायग्राम नहीं पूछा गया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, रियल ऑब्जेक्ट का डायग्राम। सोच करके देखिए। सर इसलिए 10th की बुक में सिर्फ रियल तक का ही है। इवन 12th की बुक लोगे उसमें भी रियल तक का रहेगा, लेकिन आप वर्चुअल तक का सीखेंगे तो IIT के एडवांस में थोड़ी आसानी मिलेगी। ये F, ये 2F, ये F, इसीलिए सारे बच्चों का IIT में थोड़े ना होता है। यस तो सर। जो थोड़ा डिटेल सोचते हैं ज्यादा जाके, उनका आसान हो जाता है रास्ता। आप यदि यहां देखते प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ, टू एफ के बाहर ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बनना चाहिए, F2F के बीच। तो एक आपने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लिया, कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरा रेज आपने ऑप्टिकल सेंटर से जाते ऑप्टिकल देखा, उसको सेंटर से। कहां कट करना चाहिए, तो जहां कट करेगा वहां इमेज बना दो। पहला काम करो, जहां भी कट करे वहां इमेज बना दो, और उसके बाद 2F लिख दो, उसके बाद आगे जाके 2F लिख दो। क्योंकि आपको याद रखना है कि ये जो लेफ्ट साइड में 2F और माइनस इनफाइनाइट के बीच ऑब्जेक्ट होता है, उसका इमेज बनता है F और 2F के बीच। तो आप गड़बड़ करो थोड़ा सा, मैं ये कहता हूँ, मतलब अकल लगा लो। 2F को जहां इमेज बना उसके बाद ही लिखो। सर वो तो डबल डिस्टेंस पे होता है, तो डबल डिस्टेंस अंदाजे से ही तो चुन रहे हो, तो जहां इमेज बनेगा उसके आगे डबल डिस्टेंस होगा, ये ध्यान रखना दिमाग में। सर यदि 2F पे ही ऑब्जेक्ट हुआ, तो मैं कहूंगा एक काम करो, 2F पे ऑब्जेक्ट रख के उधर दूसरी तरफ 2F अभी मत बनाओ,
पहले फोकस से जाने दिया, दूसरा रेज ऑप्टिकल सेंटर से जाने दिया, और जहां कट कर रहा है वहीं पर 2f लिख दो। सर ये तो बेईमानी हुई। अरे बेईमानी कुछ नहीं, यही तरीका होता है। आपको जब पहले से पता है इमेज वही बनेगा और स्केल है नहीं, अंदाजे से आप बनाओगे, तो 2f पे बनेगा, बना दो, लगभग सेम साइज का दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा हो तो फिर से रे डायग्राम ड्रॉ कर लो। सर फिर से ड्रॉ कर लो माने, अरे कॉपी आपकी है भाई, f 2f, यहाँ दूसरी तरफ f तो दिखाओ, 2f अभी मत दिखाओ। ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज लाओ, ये चला गया f से, और अब ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, जहां कट करेगा ना वहां इमेज बना दो और वही लिख दो 2f। 2f पे ऑब्जेक्ट है तो 2f पे इमेज बनेगा, सेम साइज का। सर अब भी आपका इमेज जो है वो बड़ा लग रहा है हमें। ऐसा क्या? 2f पे ऑब्जेक्ट लिया, एक रेज को मैंने ऐसे जाते देखा, एक इमेज बना लिया, और अगला जो रेज है इसी दोनों को मिलाकर ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, काम खत्म। यहाँ इमेज बना दिया, यहाँ 2f लिख दिया। सर नहीं समझ में आया, और एक बार और समझाऊं क्या कि 2f पे कैसे इमेज बनाएंगे? इमेज जहां भी बनेगा वहीं 2f लिख देंगे, काम खत्म। सर ये गड़बड़ है। गड़बड़ और कुछ नहीं है, क्योंकि आपने याद किया है और आपसे पहले मास्टर जी ने याद किया है। यदि वहां नहीं दिखेगा इमेज तो वो समझ जाएंगे आपका गलत है, और यदि वहां इमेज दिख गया तो वो भी हिसाब किताब करने लगेंगे। बच्चे ने बनाया तो सही है, बच्चे के पास स्केल तो नहीं था, बच्चे ने अंदाजे से बनाया, हाँ इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा, चलो नंबर दे दो, हाँ नंबर दे देते, काम खत्म। सर मैं तो इतना एक्सपर्ट हूँ कि 2f वाला 2f पे ही बना देता हूँ। अच्छे बच्चे हो, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपका अंदाजा अच्छा है। सर मेरा तो 2f वाला इमेज 2f पे कभी नहीं बनता, तो आप 2f पहले लिखते क्यों हो? जहाँ इमेज बनता है वहीं बाद में 2f लिख दिया करो, काम खत्म। तो सर क्या ये हमें याद रखना चाहिए? तो अपनी अकल का इस्तेमाल करो ना, याद रहेगा तो क्या फायदा नहीं मिलेगा? सर दिमाग का मेमोरी भर गया तो आइंस्टीन गया था तो केवल 5% दिमाग यूज हुआ, 95% खाली रह गया। इसका मतलब आप भी ज्यादा यूज करोगे तो आइंस्टीन इतना ही यूज करोगे। नहीं सर मैं तो थोड़ा और यूज करूंगा, लो 10% यूज कर लो, डबल आइंस्टीन, तभी तो दिमाग खाली रह जाएगा। ये कंप्यूटर और लैपटॉप का मोबाइल का मेमोरी थोड़े ना है कि भर जाएगा तो मैं अपना नाम भूल जाऊंगा सर। तो याद रखो ये पॉइंट, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं रियल और कहाँ इमेज बनता है, और रे डायग्राम बनाते वक्त कैसे थोड़ा सा अकलमंदी करते हैं वो भी ध्यान रखो कि हमेशा आपका रे डायग्राम सामने वाले को सही दिखे। रे डायग्राम पर एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाता है किसी भी टेस्ट में बैठेंगे तो। तो क्या मैं मान के चलूं कि लेंस वाले ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखूं इमेज कैसे बनेगा, उसके रे डायग्राम बनाने को आप तैयार हैं? अब ये बताओ कि अगले टेस्ट पे क्या रे डायग्राम का ही क्वेश्चन बना दूं या टेस्ट लूं ऑप्टिक्स का फिर से, या आप बोर हो गए टेस्ट ले देकर? क्या कहते हो तुम लोग?